जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को लेकर देश भर में जश्न का माहौल है। झारखंड में भी बीजेपी की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रातू रोड में आकाशवाणी के पास पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन बाबूलाल मरांडी ने किया। प्रदर्शनी के माध्यम से पीएम मोदी के बाल्यकाल स्टेशन पर चाय बेचते हुए उनकी तस्वीर, उनके राजनीतिक जीवन और उनके तमाम फैसलों को दिखाने की कोशिश इस एग्जीबिशन में की गई। और इस प्रदर्शनी में देश के साहस, विज्ञान और बढ़ते भारत से जुड़े तमाम फैसलों को दर्शाया गया है। उनके लिए भी यहाँ पर काफ़ी मैटर उपलब्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये प्रयास हुआ था कि भाई देश के सभी जिलों में हम इस प्रकार के कार्यक्रम करें या इस प्रकार की प्रदर्शनी लगाया जाए, ताकि देश की आम जनता, देश के प्रधानमंत्री को लोग जान सके, उनके कामों को लोग जान सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राजधानी रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय की ओर से कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसी में एक खास है, बेहद खास है, राजधानी रांची के रातू रोड के आकाशवाणी के पास जो जीवनी एक लगाई गई है, जिसमें नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर संघर्ष, प्रधानमंत्री बनने तक उनकी कहानी और उनके जो फैसले हैं, तमाम बड़े फैसलों को एक जीवनी के तहत दिखाने की कोशिश की गई है। और देख सकते हैं कि नेतृत्व की नींव, यहाँ पर जो टाइटल दिया गया है, नेतृत्व की नींव, नरेंद्र मोदी के बचपन में किस तरीके से जो स्टेशन पर चाय बेचते थे, उसकी एक तस्वीर कटआउट के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। जो तमाम झारखंड बीजेपी के नेता कार्यकर्ता हैं, वो एक सीख लेने की कोशिश है। आप देखेंगे मोदी जी का जो भी उनका कार्य है, चाय बेचने से लेकर अभी जो युद्ध हुआ वहां तक का पूरा विस्तृत विवरण यहाँ पे दिखाया गया है। एक पीछे देखिए सर्जिकल स्ट्राइक, जो मिशन सागर देख लें, साथ यहाँ पर बालाकोट एयर स्ट्राइक, जो तमाम एक साहस की तस्वीर है जो देश के साहस को दिखाती है। क्या कहेंगे सरोज जी? देखिए, प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर पूरे देश में पार्टी के द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं, एक तस्वीर यहाँ भी दिख रही है, मून शॉट से लेकर मैनकाइंड तक, ये चंद्रयान पर, गगनयान तक जो है निरंतर आगे बढ़ता भारत, यानी उन्होंने जो काम किया है प्रधानमंत्री के रूप में और उनका जीवन जो संघर्ष रहा है, उसको प्रदर्शनी के माध्यम से हम लोग ने दिखाया है। और उनके जीवन पर पार्टी ने प्रयास किया है। उनके 75वें जन्मदिन एक पड़ाव हम लोग आ चुके हैं, राम आ गए, मतलब राम मंदिर भी एक कह सकते हैं कि जन आकांक्षा कर लें, एक बड़ा फैसला ये भी था। बिल्कुल, बहुत लंबे समय का इंतजार था, जो कि हम लोगों को खुशनसीबी है कि ये देखने को मिला और इतना भव्य, इतना सुंदर, इतना विशाल मंदिर बना। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं, रोजगार के लिए सोच रहे हैं। हम लोग बहुत तरह का उनको मौका मिला रोजगार में आगे बढ़ने का, और देश बहुत, उनके नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ रहा है। इनोवेशन में इंडिया आज उस प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुका है। हमारे यहाँ पहले पीपीटी नहीं बनता था, जब कोरोना आया तो हम लोग वैक्सीन बनाने वाले पहले कंट्री बने, वो भी दो वैक्सीन के साथ इंडिया आगे आया। आज आर्म्स में भी अगर बात करिएगा तो इंडिया का हर आर्म अपने आप को स्टैब्लिश करते जा रहा है। वर्ल्ड लेवल पर भी हमारे वेपन्स को दूसरी कंट्रीज रिकॉग्नाइज कर रही हैं और उसको परचेस करने का काम कर रही है। अभी हम लोग सैटेलाइट का भी अगर बात करेंगे या मून का भी बात करेंगे, तो हम लोग हर जगह देखिएगा इनोवेशंस में इंडिया बढ़ चढ़ के आगे आ रहा है। बात करेंगे तो कह सकते हैं कि चाहे बात देश के जवानों की हो, विज्ञान की हो, किसानों की है, तमाम चीजों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। और आप समझ जाइए कि पीएम मोदी के जन्मदिन पर जो यहाँ एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें 2 अक्टूबर तक ये जो जीवनी है, ये रातू रोड के आकाशवाणी का जो सेंटर, उसके बाहर में ये लगी रहेगी। आम लोग जो दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों को देखने के लिए निकलेंगे, वो यहाँ पर जो पार्टी की कोशिश है कि लोग यहाँ पर आएँ और प्रधानमंत्री की जीवनी, उनके फैसले, उनके संघर्ष और देश किस तरह आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर अपना नजरिया बना सकें। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और देखिए, बीजेपी कार्यालय में पीएम मोदी के जन्मदिन पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली है। 75 दीप जलाकर 75 लड्डुओं के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन का जश्न मनाया गया। और इस दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय, विधायक सीपी सिंह, दूसरे नेता और कार्यकर्ता एक दूसरे को लड्डू खिलाते नजर आए।
सभी नेताओं ने पीएम मोदी के स्वस्थ रहने और लंबी उम्र की शुभकामना दी। दीप प्रज्वलित करते हुए महिला कार्यकर्ताओं का जन्मदिन पर खूबसूरत शुभकामना संदेश भी देते। माननीय प्रधानमंत्री जी के 75वें जन्म दिवस पे उनके नाम 75 लड्डुओं का ये किया और 75 दीपों से उनका हार्दिक स्वागत और बधाई किया। और ईश्वर से मनोकामना करता हूं कि उनकी दीर्घायु और स्वस्थ रहे और देश को और उन्नति और आगे ले जाए। और देखिए, झारखंड में नक्सली अब इतिहास के पन्नों से भी गायब हो जाएंगे। नक्सलियों के खात्मे का काउंटडाउन जो शुरू हो गया है। 1 करोड़ के 2 नक्सलियों के साथ साथ इस साल अब तक 29 नक्सली मुठभेड़ में मार गिराए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सुरक्षा बल और पुलिस की कार्रवाई की तारीफ की है। पुलिस मुख्यालय नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई के मूड में है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन सफाई। झारखंड से खत्म होगा लाल आतंक। हजारीबाग में सुरक्षा बलों और पुलिस की कार्रवाई की प्रशंसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी की है, जिसके बाद झारखंड पुलिस और सुरक्षा बल के जवान उत्साहित हैं। झारखंड के डीजीपी ने भी जवानों की तारीफ करते हुए कहा, झारखंड के 25 सालों के इतिहास में ये पहला मौका है जब हर सप्ताह एक नक्सली पुलिस की गोली का शिकार हो रहा है। नक्सली चाहे कहीं भी हो, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जा रही है। ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री है झारखंड 25 साल का जो हमारा इतिहास है नक्सलवाद से लड़ने का, उसमें मुझे लगता है पहली बार इतनी बड़ी संख्या में। और हमारे सरकार का पूरा सपोर्ट है, हमारे को भारत सरकार का भी है, झारखंड सरकार का भी है। एक नजर डालते हैं कार्रवाई कब कब की गई। 15 सितंबर 2025 हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पंतीतरी जंगल में मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन, 25 लाख का इनामी रघुनाथ और 10 लाख का इनामी बिरसेन मारा गया। 14 सितंबर 2025 पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र स्थित जंगल में एनकाउंटर में टीपीसी का 5 लाख का इनामी सुखदेव यादव मारा गया। 7 सितंबर 2025 चाईबासा जिला के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में 10 लाख का इनामी नक्सली अमित हांसदा ढेर कर दिया गया। 13 अगस्त 2025 चाईबासा जिला के दुगुनिया पोसैता जंगल में एनकाउंटर में वरुण उर्फ नीलेश को मारा गया। 5 अगस्त 2025 गुमला जिले के कामटारा थाना क्षेत्र में पीएलएफआई का 15 लाख का इनामी उग्रवादी मार्टिन किरकिट्टा मारा गया। 26 जुलाई 2025 गुमला जिले के घाघरा थाना क्षेत्र में पुलिस के साथ एनकाउंटर में जेजेएमपी के 3 उग्रवादी मारे गए। 16 जुलाई 2025 बोकारो जिला के गोमिया थाना क्षेत्र में मुठभेड़ में 25 लाख का इनामी नक्सली कुंवर मांझी सहित 2 नक्सली मारे गए। 27 मई 2025 पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में नक्सली तुलसी भुइयां मारा गया। 26 मई 2025 लातेहार जिला के नेतरहाट थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में नक्सली मनीष यादव को मारा गया। 24 मई 2025 लातेहार थाना क्षेत्र में जेजेएमपी का सुप्रीमो और 10 लाख का इनामी पप्पू लोहरा और 5 लाख का इनामी सुदेश गंजू मारा गया। 21 अप्रैल 2025 बोकारो के लूकू पहाड़ में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक और 10 लाख का इनामी साहिब राम सहित 8 नक्सली मारे गए। 29 जनवरी 2025 चाईबासा जिले के सुनुआ थाना क्षेत्र में एनकाउंटर में जोनल कमेटी मेंबर नक्सली विनय और एक महिला नक्सली हेमंती मारी गई। 22 जनवरी 2025 बोकारो जिला के पेक नारायण थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में महिला नक्सली शांति देवी और मनोज टूडू को मारा गया। वहीं इस वर्ष कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 210 नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पूरे झारखंड में भागे फिर रहे नक्सलियों की अब खैर नहीं है।
सुरक्षा बल की दबिश बढ़ती जा रही है और हर दिन उनके बड़े कमांडर ढेर होते जा रहे हैं। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब लाल आतंक के काले साए से झारखंड मुक्त हो जाएगा। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।